इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ। नाउ व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? ये मोशनल ईएमएफ क्या है? तो मोशनल ईएमएफ इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर due to its motion, and this motion can be either linear motion or rotational motion. मोशन या तो लीनियर होगा, लीनियर का मतलब ट्रांसलेशनल, और मोशन कैन बी रोटेशनल। तो ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इट्स अ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग मोशनल ईएमएफ को डिराइव करेंगे यूजिंग फैराडेज लॉज। तो मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉज, एंड सबसे पहला जो मोशन होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ट्रांसलेशनल मोशन इज आल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन। और सेकंड केस होगा रोटेशनल मोशन, जहां पे कंडक्टर रोटेट करेगा। तो केस वन ट्रांसलेशनल आल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर। यहां पे कंडक्टर कैसे होगा? स्ट्रेट होगा। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस डायग्राम रिक्वायर्ड फॉर द डेरिवेशन। इस डायग्राम में एक हम लोगों ने रेक्टेंगुलर मेटालिक स्ट्रक्चर लिया है विच इज ओपन फ्रॉम वन एंड। तो ये एक रेक्टेंगुलर मेटल का रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इस स्ट्रक्चर को लेबल करेंगे एम एस आर एन। और ये स्ट्रक्चर एक एंड से ओपन है, यहां पे वो क्लोज नहीं है, पर बाकी तीन साइड्स मेटल रॉड से हम लोगों ने बनाए हैं। फिर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। लेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी P। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड पॉइंटिंग इनवर्ड। क्रॉस का मतलब कैसे होगा? इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड को परपेंडिकुलर है और इनवर्ड डायरेक्शन में है। नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वी प्लेस वन मूवेबल कंडक्टर PQ। तो PQ जो होगा वो एक मूवेबल कंडक्टर होगा। इस मेटेलिक रॉड या मेटेलिक वायर, बट ये वायर PQ या ये रॉड PQ इस स्ट्रक्चर पे मूवेबल होगा। समवट लाइक दिस कि अगर ये रॉड PQ है तो ये PQ इस स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे मूवेबल होगा। इट कैन स्लाइड विदाउट एनी फ्रिक्शन। यहां पे फ्रिक्शन को हमने निग्लेक्ट किया है, देयर इज नो फ्रिक्शन। तो दिस rod PQ या this wire PQ is movable on this rectangular structure. It can move inward or it can move outward. Okay? Now let L be the length of this conductor RS. तो RS का लेंथ L है, का मतलब ये जो PQ होगा उसका भी लेंथ L ही होगा। तो rod PQ का लेंथ L है। ओके, एंड let x be the length of RQ। तो ये जो RQ पार्ट है उसका लेंथ x है, ये जो RS पार्ट है उसका लेंथ L है, का मतलब रॉड PQ का भी लेंथ L है। Now suppose that this rod PQ starts moving towards left। मोशन हो रहा है यहां पे, किसका मोशन हो रहा है? स्ट्रेट कंडक्टर। व्हाट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर इन द डायग्राम? PQ। डायग्राम में स्ट्रेट कंडक्टर कौन है? PQ। मोशन किसका हो रहा है? PQ का। और PQ कैसे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन ऐसे मूव कर रहा है, का मतलब लीनियर मोशन हो रहा है। एंड दिस PQ इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद द वेलोसिटी v। देखो, अगर ये PQ टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा तो x का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अगर ये रॉड PQ टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, x विल गो ऑन डिक्रीजिंग। अगर x डिक्रीज होगा
तो ये एरिया भी डिक्रीज होगा। ये वाला एरिया देखो यहां पे क्लोज स्ट्रक्चर बन गया, यहां पे क्लोज लूप बन गया, और इस लूप का नाम क्या है, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस बिकम अ क्लोज लूप। तो इस क्लोज लूप का एरिया विच इज एल इंटू एक्स, इज अ रेक्टेंगुलर लूप, तो इसका एरिया होगा एल इंटू एक्स। पर जैसे एक्स डिक्रीज होगा, ये जो एरिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो डिक्रीज करेगा, एंड एज एरिया डिक्रीजेस मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो डिक्रीज, का मतलब फ्लक्स विल चेंज। तो इस रेक्टेंगुलर लूप में पी क्यू आर एस में जो फ्लक्स पास होगा वो डिक्रीज होगा, का मतलब चेंज होगा, एंड चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेस ईएमएफ, एंड ईएमएफ कॉजेस करंट। का मतलब ये जो क्लोज लूप है पी क्यू आर एस, इस पी क्यू आर एस में करंट फ्लो करेगा। सो लेट आई बी द इंड्यूस करंट, और ये होगा इस करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो रॉड PQ में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस ईएमएफ को क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ। इस रॉड PQ में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको मोशनल ईएमएफ बोलेंगे, बिकॉज इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ दिस रॉड PQ। तो लेट अस फाइंड आउट ईएमएफ कितना होगा। तो सबसे पहले PQ का लेंथ, RQ का लेंथ हमने x डिफाइन किया है, और RS का लेंथ L। जो RS का लेंथ होगा वही रॉड PQ का भी लेंथ होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द रेक्टेंगुलर लूप PQRS। PQRS में जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, phi equals to vector B dot vector A, that is dA cos theta, but यहाँ पे थीटा होगा 0 डिग्री, because magnetic field और area vector both are in the same direction। अगर मैंने इस लूप को एरिया वेक्टर ड्रॉ किया तो एरिया वेक्टर ऐसे इनवर्ड होगा, तो एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो थीटा 0 डिग्री, cos 0 हो गया 1, तो फ्लक्स हो गया B इंटू A। देन वी सब्स्टिट्यूट एरिया का वैल्यू, ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है, L इंटू एक्स, तो एरिया की जगह L इंटू एक्स, तो फ्लक्स मिल गया B L x। नाउ जब ये रॉड PQ मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, B will remain constant, L will remain constant, but x goes on decreasing। ये जो x होगा ये डिक्रीज होगा, बिकॉज रॉड टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। अगर ये रॉड टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो x will increase। तो यहां क्या बोलेंगे, since x is changing with time, इनफैक्ट चेंज का मतलब यहां पे डिक्रीज हो रहा है, तो there is a rate of change of magnetic flux, and rate of change of magnetic flux will cause EMF। तो EMF is induced in the rod PQ। According to Faraday's laws, EMF induced का फॉर्मूला माइनस ऑफ d phi by dt, यहाँ पे B stands for magnetic flux। फिर मैंने phi का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया BLX, तो दिस इज माइनस ऑफ d by dt of BLX। बट सिंस B और L कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर लिया आउटसाइड द डेरिवेटिव, तो दिस dx by dt। dx by dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। और यहाँ पे निगेटिव साइन का मतलब क्या हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है, का मतलब ये जो स्पीड इंड्यूस्ड हो रहा है या स्पीड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x। इसके लिए यहाँ पे v का वैल्यू निगेटिव है, बिकॉज यहाँ पे x डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो इसको लिखेंगे BLV। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब मोशनल ईएमएफ in a straight conductor due to translatory motion is given by E equals to BLV। बट इस फॉर्मूला में हमको याद रखना है velocity and magnetic field are perpendicular to each other। velocity and magnetic field कैसे है, perpendicular to each other, and such a induced EMF which is BLV is called as motional EMF। तो ये हो गया मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला। तो whenever straight conductor of length L performs translatory motion with the velocity v in a magnetic field, some EMF will be induced in that conductor, and उस EMF का फॉर्मूला होगा BLV। such a EMF is called motional EMF। बट इसमें एक बात याद रखनी है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, perpendicular to each other। So this is motional EMF due to translational या linear motion of a straight conductor। motional EMF को
अभी हम लोग डिराइव करेंगे यूजिंग लॉरेंस फोर्स। ये सेकंड डेरिवेशन होगा। इसके पहले हम लोग ने मोशनल ईएमएफ को डिराइव किया था यूजिंग फैराडेज लॉज। अभी हम लोग उसी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे बट यूजिंग लॉरेंस फोर्स। यहां पे लॉरेंस फोर्स का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा लॉरेंस फोर्स। तो डेरिवेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ यूजिंग लॉरेंस फोर्स। केस 1 वही होगा, ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर। सिचुएशन वही है बट अभी हमारा डेरिवेशन हो रहा है लॉरेंस फोर्स का यूज करके। ओके, नाउ ये जो रॉड PQ है, दिस रॉड PQ कंसिस्ट ऑफ मेनी चार्ज पार्टिकल्स। रॉड PQ कंसिस्ट ऑफ मेनी चार्ज पार्टिकल। उसमें से एक चार्ज पार्टिकल कंसिडर करो Q। तो ये एक चार्ज पार्टिकल है whose value is Q. It's a positive charge. And let Q be the charge. Now, जब भी rod PQ velocity v से towards left move करेगा, when rod PQ, इस rod के अंदर there are so many charged particles. तो when rod PQ moves towards left, all the charged particles also move towards left. का मतलब ये जो चार्ज होगा ये रॉड के साथ वेलोसिटी v के साथ इस तरफ मूव करेगा। इनफैक्ट ऑल द चार्ज पार्टिकल ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट अलोंग विद द रॉड। तो व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल आल्सो एक्सपीरियंस लॉरेंस फोर्स। तो चार्ज q which is carried along by the moving rod PQ experiences Lorentz force, and force acting on a charged particle due to a magnetic field is given by vector F equals to Q into vector V cross vector P. इसी को बोलेंगे लॉरेंस फोर्स is a force due to magnetic field, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा Q V B sin theta. Because V cross B by definition is V B sin theta. But since velocity and magnetic field are mutually perpendicular to each other, velocity and magnetic field perpendicular है, तो अगर velocity vector और magnetic vector mutually perpendicular है, angle theta कितना होगा 90 डिग्री, and if theta is 90 डिग्री, sin theta becomes 1. तो यहां पे साइन थीटा 1 है, इसके लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया Q V B। ये हो गया लॉरेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड Q V B। अभी इस फोर्स का डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय आइदर राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल। इस फोर्स का डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल। I will show the direction of force using right hand palm rule. दोनों में से कोई भी एक रूल अप्लाई करो, right hand thumb rule या right hand palm rule. Now in a right hand palm rule, these 4 fingers of the right hand will show the direction of magnetic field. तो पहले इन 4 फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करो। Thumb will point in the direction of motion. Motion का मतलब velocity. Then palm face will show the direction of force. का मतलब जहां पे palm face होगा उस तरफ force का डायरेक्शन होगा। तो ये होगा right hand palm rule to find out force due to magnetic field. इसमें क्या होता है, 4 fingers in the direction of magnetic field, thumb in the direction of velocity, then palm face will be in the direction of force. तो चलो ये रूल अप्लाई करते हैं इस डायग्राम में। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसके लिए ऑल द 4 फिंगर्स विल पॉइंट इनवर्ड। वेलोसिटी इस तरफ है, इसके लिए थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो 4 फिंगर्स इनवर्ड एंड थंब इज टुवर्ड्स वेलोसिटी। तो देखो पाम फेस कहां पे है, डाउनवर्ड। तो अगर पाम फेस डाउनवर्ड है ना, पाम फेस देखो डाउनवर्ड पॉइंट कर, तो अगर पाम फेस डाउनवर्ड होगा
तो फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड का मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा फ्रॉम P से Q. तो ये होगा राइट हैंड पाम रूल. 4 fingers magnetic field, thumb velocity, palm face will show the direction of force. तो force is downward. तो ये होगा फोर्स का डायरेक्शन, ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड. अभी हम लोग फाइंड करेंगे इस चार्ज को P से Q तक मूव करने के लिए इस फोर्स ने कितना वर्क किया. तो वर्क डन बाय द लॉरेंट्ज फोर्स टू मूव द चार्ज फ्रॉम P टू Q, ये हम लोग फाइंड करेंगे. और डिस्टेंस PQ कितना है? L है. डिस्टेंस PQ कितना है? L है. तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना है? QVP. तो फोर्स QVP, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? E से Q तक L. तो पहले स्टेप में फोर्स फाइंड किया, सेकंड स्टेप में वर्क डन फाइंड किया. नाउ इन स्टेप नंबर 3 वी फाइंड EMF. और EMF फाइंड करने के लिए वी अप्लाई डेफिनेशन ऑफ EMF. तो बाय डेफिनेशन EMF इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. EMF का डेफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. इसका मतलब EMF E इज इक्वल टू W बाय Q. ये तो EMF का डेफिनेशन है. W बाय Q, वर्क डन अपॉन चार्ज. यहां पे वर्क डन कितना मिला? QVB इंटू L. तो ये वर्क डन मैंने सब्स्टिट्यूट किया. डिवाइड बाय चार्ज, Q एंड Q गैस कैंसिल, VBL जिसको लिख सकते हैं BLV. तो मोशनल EMF का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स. और इस फॉर्मूला में वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो व्हेनेवर वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, टेक केयर दैट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो दिस इज डेरिवेशन ऑफ मोशनल EMF यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF हमने डिराइव कर दिया. इन मोशनल EMF का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये हमने डिराइव किया. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस EMF? BLV इक्वल्स टू BLV. अभी क्वेश्चन ये है कि उस EMF या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे. मोशनल EMF में हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ EMF एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो मोशनल EMF में डायरेक्शन ऑफ EMF एंड इंड्यूस्ड करंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. इंड्यूस्ड EMF in a straight conductor during translatory motion, the direction is obtained using Fleming's right hand rule. अभी देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हमको कैसे अप्लाई करना है. We have to stretch 3 fingers of the right hand. कौन से 3 fingers? 4 finger या इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब. 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब. इनको स्ट्रेच करना है ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. All the 3 fingers should be stretched in a mutually perpendicular direction. Then 4 finger will point in the direction of magnetic field. सबसे पहले आएगा 4 फिंगर. तो इंडेक्स फिंगर या 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करेगा. उसके बाद आएगा थंब. थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन का मतलब वेलोसिटी. तो थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन में, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में. और फिर इन 2 फिंगर्स को अरेंज करने के बाद मिडल फिंगर जहां पे पॉइंट करेगा वहां पे इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा. तो मिडल फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड EMF. शॉर्ट में कैसे होगा देखो. इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब वेलोसिटी, देन मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF. And that is stated over here. ये उसका पूरा स्टेटमेंट हो गया. तो स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. If we stretch the thumb and the first 2 fingers of the right hand in mutually perpendicular directions and
if the forefinger, that is index finger, point in the direction of magnetic field, thumb point in the direction of motion, that is velocity of the conductor, then middle finger of the right hand points in the direction of induced current. Let us find out direction of induced current in this diagram. तो इस डायग्राम में ये जो रॉड PQ है ये टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v. दिस कंडक्टर PQ इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स लेफ्ट. तो ये जो फ्रेम PQRS है का मतलब जो लूप PQRS है इसमें जो इंड्यूस करंट होगा वो ऐसे फ्लो करेगा क्लॉकवाइज में. तो लेट अस फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस करंट यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इनवर्ट. इसका मतलब फोर फिंगर विल गो इनवर्ट. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फिर वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है तो थंब विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट बिकॉज थंब रिप्रेजेंट वेलोसिटी. तो इंडेक्स फिंगर इनवर्ड है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. थंब टुवर्ड्स लेफ्ट है बिकॉज वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है. फिर मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करो और मिडिल फिंगर जहां पे पॉइंट करेगा वहां पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगा. तो ये होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो करंट कैसे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ करंट. एंड यहां से करंट अगर डाउनवर्ड है तो फिर पूरे लूप में करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. अभी ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अभी डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ कैसे होगा? तो थंब जहां मिडिल फिंगर जहां पे पॉइंट करेगा वो ईएमएफ का पॉजिटिव एंड होगा. ईएमएफ का मतलब बैटरी सेल, उसका डायरेक्शन का मतलब उसका पोलैरिटी नेगेटिव एंड एंड पॉजिटिव एंड. तो व्हेन वी से डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ वी मीन पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ नेगेटिव एंड एंड पॉजिटिव एंड. ठीक है. तो यहां पे राइट हैंड रूल में ये जो मिडिल फिंगर जहां पे पॉइंट करेगा वो ईएमएफ का पॉजिटिव एंड होगा. तो जहां पे मिडिल फिंगर पॉइंट करेगा दैट इज पॉजिटिव एंड ऑफ ईएमएफ एंड जो दूसरा एंड होगा वो नेगेटिव एंड होगा. तो थंब मिडिल फिंगर जहां पे डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है इसका मतलब ये ईएमएफ का पॉजिटिव एंड होगा, ये ईएमएफ का नेगेटिव एंड होगा. दिस इज पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ. ये होगा ईएमएफ का पोलैरिटी. इसका मतलब ये जो रॉड है जो मूव कर रहा है, मूविंग रॉड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिहेव लाइक अ बैटरी, बिहेव लाइक अ सेल. का मतलब इस डायग्राम को हम लोग इक्विवेलेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये हो गया इसका इक्विवेलेंट डायग्राम. यहां पे देखो रॉड PQ इज शोन एज रेजिस्टेंस R एंड EMF बिकॉज इस रॉड के अंदर EMF इंड्यूस्ड हो गया और ये R होगा इस रॉड का रेजिस्टेंस बिकॉज ये मेटालिक रॉड है, मेटल का कुछ रेजिस्टेंस होगा. तो दिस R इज रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड PQ and rod is shown as source of EMF because इस रॉड के अंदर EMF induced हो गया. तो moving straight conductor behaves like a battery. ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा और उसका EMF कितना होगा? BLV. इस रॉड के अंदर कितना EMF induced होगा? BLV. और इस EMF का नेगेटिव एंड होगा P. नेगेटिव एंड होगा P एंड पॉजिटिव एंड होगा Q. तो पॉजिटिव एंड इज Q, नेगेटिव एंड इज P. एंड करंट कैसे फ्लो करेगा? फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल टू द नेगेटिव एंड. इसका मतलब करंट विल फ्लो क्लॉकवाइज. रिमेंबर बैटरी के बाहर करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, बट बैटरी के अंदर करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव. तो अगर ये रॉड एक बैटरी है तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे है? फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव. बट बैटरी के बाहर करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना. तो यहां पे देखो करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, बट रॉड के अंदर, एंड रॉड खुद एक बैटरी है तो रॉड के अंदर करंट मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव. तो दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. मोशनल ईएमएफ का ये केस नंबर 2 होगा. केस 2 में रोटेशनल मोशन होगा एक स्ट्रेट कंडक्टर का. केस 1 में देखो ट्रांसलेशनल मोशन था या लीनियर मोशन था. उसका हमने मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव किया था E = BLV.
अभी स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, रोटेशनल मोशन होगा, तो फिर उसके अंदर मोशनल ईएमएफ कितना होगा इन अ रोटेटिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ये हमको डिराइव करना है। तो यहां मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इट इज पॉइंटिंग इनवर्ड। फिर एक रॉड है, ठीक है, तो रॉड कुछ इस तरह होगा, ये एक रॉड होगा। लेट एल बी द लेंथ ऑफ दिस रॉड, इस रॉड का लेंथ एल है और इसके एक एंड को हमने पाइवोट किया है। पाइवोट का मतलब फिक्स किया है, का मतलब दिस एंड जहां पे हमने इसको फिक्स किया है, दिस विल एक्ट एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस एंड इज फिक्स, इसको पाइवोट किया है, तो ये होगा उसका एक्सिस। और इस एक्सिस के अराउंड में ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगा रोटेशनल मोशन ऑफ द रॉड अबाउट वन एंड, बिकॉज रॉड को हमने एक एंड पे पाइवोट किया है, फिक्स किया है। तो ये रॉड कुछ इस तरह रोटेट करेगा, लाइक दिस। तो ये होगा रोटेशनल मोशन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडक्टिंग रॉड पे, रॉड के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो हमको डिराइव करना है। अभी यहां पे देखो, जब ये रॉड रोटेट करेगा तो इस रॉड का जो लेंथ होगा यही उसके सर्कुलर मोशन का रेडियस भी होगा। तो ये जो पॉइंट है, यहां पे समझ मैंने पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट का जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होगा, लेंथ ऑफ द रॉड। तो लेंथ जो है वो रेडियस होगा इस पॉइंट के सर्कुलर मोशन को, लेंथ बिकम्स रेडियस। तो हमको इस रॉड का ईएमएफ इंड्यूस करना है। लेट ओमेगा बी द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, बिकॉज ये रॉड जब ये रोटेट करेगा इसका एक एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ओके, तो ये हमारा सिचुएशन हो गया। तो सबसे पहले मैंने रॉड का लेंथ डिफाइन किया, सो लेट एल बी द लेंथ ऑफ द रॉड, और एक जो लेंथ होगा ये इस एंड के सर्कुलर मोशन का रेडियस भी होगा, याद रखो। Now, rod is supposed to be combination of number of small elements. इसका मतलब इस रॉड को हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट के फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ एलिमेंट के फॉर्म में इसको डिवाइड कर। सो दिस रॉड इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स। नाउ कंसिडर वन सच एलिमेंट, एक एलिमेंट कंसिडर करो, इस एलिमेंट का लेंथ dr होगा। देखो ये वाला जो मैंने शेड किया है, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये इस रॉड का एक एलिमेंट है। ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और एलिमेंट्स आर स्प्रेड फ्रॉम एक्सिस टू द एज, है ना, एलिमेंट्स यहां से लेके यहां तक स्प्रेड हुए हैं, का मतलब दे आर स्प्रेड ओवर द लेंथ ऑफ द रॉड। तो कंसीडर वन एलिमेंटल लेंथ, और इस एलिमेंटल लेंथ का लेंथ कितना मैंने लिया, dr, तो dr होगा इस छोटे एलिमेंट का लेंथ, ठीक है, और इस एलिमेंट का डिस्टेंस एक्सिस से कितना होगा, r। तो ये एक छोटा एलिमेंट है, एलिमेंट का लेंथ dr है और ये एलिमेंट एक्सिस से डिस्टेंस r पे है। लेट v बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस एलिमेंट, बिकॉज ये एलिमेंट भी सर्कुलर मोशन करेगा। अगर ये रॉड रोटेट करेगा तो ये छोटा एलिमेंट सर्कुलर मोशन करेगा, एंड सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट। तो ये जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, ये सर्कुलर मोशन को टेंजेंशियल है। और ये जो v होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। दिस इज फ्रॉम सर्कुलर मोशन, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। ये एलिमेंट के स्पीड का फॉर्मूला हो गया। फिर हम लोग फाइंड करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्मॉल एलिमेंट। तो पहले एक स्मॉल एलिमेंट का ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करेंगे, फिर इस ईएमएफ को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल ईएमएफ इन अ रॉड मिलेगा। ये हमारा प्रोसीजर होगा। फर्स्ट फाइंड स्मॉल ईएमएफ इन वन एलिमेंट एंड देन इंटीग्रेट दिस ईएमएफ टू गेट द टोटल ईएमएफ। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ डीई इसको बोलेंगे बिकॉज स्मॉल ईएमएफ है इन अ स्मॉल एलिमेंट। इसका फॉर्मूला होगा बी डी आर बी। यहां मैंने अप्लाई किया इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्ट्रेट कंडक्टर इन लीनियर मोशन।
बिकॉज इसका थोड़ी देर के लिए लीनियर मोशन हो रहा है, देखो। एंड लीनियर मोशन में स्ट्रेट कंडक्टर का ईएमएफ होता है BLV, बट यहां पे लेंथ कितना है DR। इसके लिए BDRV मैंने अप्लाई किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्ट्रेट कंडक्टर इन लीनियर मोशन, बिकॉज ये कंडक्टर ऐसे लीनियर मोशन कर रहा है एट दिस पॉइंट। तो दिस इज BDRV। और फिर इस ईएमएफ को इंटीग्रेट करेंगे टू फाइंड टोटल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग रॉड। तो टोटल ईएमएफ होगा इंटीग्रेशन ऑफ DE, देन आई सब्स्टिट्यूट DE का वैल्यू, ठीक है। बट V कितना है R इंटू ओमेगा, तो आई पुट V एज R इंटू ओमेगा। नाउ सिंस मैग्नेटिक फील्ड B एंड ओमेगा बोथ आर कांस्टेंट, दे विल कम आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो हमको इंटीग्रेशन R का करना है विद रिस्पेक्ट टू dr, हमको इंटीग्रेशन R का करना है विद रिस्पेक्ट टू dr। तो R के लिमिट्स क्या होंगे 0 टू L, बिकॉज एलिमेंट आर स्प्रेड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो लिमिट्स ऑफ R विल बी फ्रॉम 0 टू L, बिकॉज एलिमेंट्स यहां से लेके यहां तक स्प्रेड हुए हैं। तो यहां पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से L होगा। R dr का इंटीग्रल होगा R²/2 एंड सॉल्विंग द लिमिट्स ये हो जाएगा L²/2। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग कंडक्टर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला B ओमेगा L²/2, B ओमेगा L²/2। इसमें ओमेगा होगा एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशनल मोशन और L होगा लेंथ ऑफ दिस रॉड। लेंथ ऑफ द रॉड को रिप्लेस किया जा सकता है रेडियस, है रेडियस ऑफ द, ये जो पॉइंट होगा इसका रेडियस कितना होगा R। तो इफ आई पुट L एज R तो हो जाएगा B ओमेगा R²/2। बट ओमेगा होता है 2πf, where f is frequency of revolution। तो if omega is 2πf, where f होगा frequency, तो इस ओमेगा को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे फॉर्मूला मिला B πL² इंटू f। ये फॉर्मूला ओमेगा के फॉर्म में है, ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो दिस इज मोशनल ईएमएफ का केस 2, रोटेशनल मोशन ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर। सो टू समराइज, अगर स्ट्रेट कंडक्टर लीनियर मोशन करेगा तो ईएमएफ कितना होगा BLV, एंड अगर स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे रोटेशनल मोशन करेगा तो ईएमएफ कितना होगा B ओमेगा L²/2। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ केस 2। एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जांपल 6.6 है, सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी 6.6, दिस एग्जांपल is based on motional EMF, but ये केस 2 पे बेस्ड होगा जो अभी हमने डिराइव किया। What is case 2? Rotating conductor in a uniform magnetic field, का मतलब motional EMF due to rotational motion of a conductor। इस फॉर्मूला के ऊपर ये बेस क्वेश्चन है और फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, तो बस फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। यहां पे एक रॉड दिया है, इस रॉड का लेंथ है 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1 टेस्ला, और ये रॉड रोटेट कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी हमको दिया है 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, का मतलब 1 सेकंड में ये रॉड 50 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो L is given, length of the rod, frequency is 50 revolution per second और magnetic field is 1 Tesla, EMF फाइंड करना है। Now since here the rod is rotating, we apply this formula जो भी हमने डिराइव किया, B ओमेगा L²/2। बट हमको ओमेगा तो नहीं दिया है, हमको क्या दिया है फ्रीक्वेंसी, तो राइट ओमेगा एस 2πf, तो 2 गेट्स कैंसल, B πL² इंटू f। B 1 है, पाई का वैल्यू 3.142, L is 1, फ्रीक्वेंसी 50, तो आंसर क्या होगा इसका 157 वोल्ट। तो EMF इंड्यूस्ड इन द रोटेटिंग रॉड कितना होगा 157 वोल्ट। तो दिस इज एनसीईआरटी सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 6.6। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल 6.7। Even this question is based on motional EMF and rotating straight conductor. Motional EMF, rotating straight conductor. यहां हमको एक साइकिल व्हील दिया है, तो ये हो गया एक साइकिल व्हील। ये जो आउटर रिंग होगा उसको बोलेंगे रिंग, हाँ, ये जो आउटर रिंग होगा ना उसको बोलेंगे रिंग, एंड द मिडल पोर्शन इज कॉल्ड एक्सेल, इसको बोलेंगे एक्सेल।
और ये होंगे स्पोक। साइकिल व्हील में स्पोक होते हैं, स्पोक का मतलब थिन रॉड्स। तो ये एक साइकिल व्हील है, दिस इज रिंग, दिस इज एक्सेल और ये होंगे स्पोक। देयर आर 10 स्पोक, इस व्हील में 10 स्पोक है और ये व्हील रोटेट कर रहा है। इनफैक्ट ये रोटेट भी करेगा और लीनियर मोशन भी करेगा जब ये साइकिल मूव करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये है 0.4 गॉस। गॉस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला। टेस्ला इज द एसआई यूनिट, तो हमने गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट किया एंड 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। फ्रीक्वेंसी दिया 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, पर फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज 120/60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, दैट इज 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील। अगर ये साइकिल व्हील रोटेट करेगा तो हर एक स्पोक भी रोटेट करेगा। तो ईच स्पोक will behave like a rotating straight conductor. Therefore, EMF is induced in each of the spoke. हर एक spoke के अंदर EMF induced होगा because each spoke behave as rotating straight conductor. तो each spoke is the EMF. And all spokes are connected in parallel between axle and rim. Axle और rim के बीच में सब spoke का parallel connection है। इसका मतलब ये जितने भी स्पोक होंगे दे कैन बी शोन एज EMF। दिस इज स्पोक 1, दिस इज स्पोक 2, दिस इज स्पोक 3, ऐसे 10 स्पोक होगा। एंड सिंस ऑल द स्पोक्स आर इन पैरेलल देयरफॉर ऑल द EMF आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन रिम एंड द एक्सेल। तो यहां पे मैंने हर एक स्पोक को एक EMF की तरह दिखाया है एंड ये सब स्पोक पैरेलल होंगे एक्सेल और रिम के बीच में, देयरफॉर ऑल द EMFs आर इन पैरेलल बिटवीन रिम एंड द एक्सेल। And when identical EMF are connected in parallel, their equivalent EMF is E. When identical EMF are connected in parallel, their equivalent EMF is E, same as one EMF. का मतलब जितना एक सेल का EMF होगा उतना ही रिजल्टेंट EMF भी होगा। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक आर इमटेरियल, का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक का कुछ मतलब नहीं है। का मतलब 10 स्पोक हो या 20 स्पोक हो या 50 स्पोक हो, ऑल विल बी इन पैरेलल, तो उनका रिजल्टेंट तो E आने वाला है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक डज नॉट मैटर बिकॉज ऑल द स्पोक्स आर इन पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट एक के बराबर होता है सेल के केस में। तो एक स्पोक का इंड्यूस्ड EMF फाइंड करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, B ओमेगा L²/2, दैट इज इंड्यूस्ड EMF इन अ रोटेटिंग कंडक्टर। फिर ओमेगा को 2πf लिखा तो B/L²f आ गया, और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद EMF का वैल्यू आ गया 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। तो दिस इज EMF इंड्यूस्ड इन वन स्पोक। तो अगर एक स्पोक का EMF इतना है एंड ऑल 10 स्पोक्स आर इन पैरेलल, therefore total EMF across axle and the rim will be EMF induced across one spoke because यहाँ पे all spokes are in parallel। तो अपना आंसर क्या होगा 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। तो जितना EMF एक स्पोक का होगा उतना ही across 10 स्पोक का होगा because all the 10 spokes are connected in parallel। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6.7।